वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हमने आज बोध वचन के 5वां बोध वचन यानी आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य यानी कौन? गुरु। गुरु यानी कौन? जो लघु नहीं है, गुरु यानी बड़ा। अब गुरु बहुत प्रकार के होते हैं। खेल में हमें कुछ सिखाने के लिए गुरु बन जाते हैं। स्कूल में पढ़ाने के लिए हमें गुरु बन जाते हैं। बदमाशों में, गुंडों में भी गुरु हो जाते हैं। चोर उचक्कों में भी गुरु हो जाते हैं। गुरु बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन गुरु कहते किसे हैं? जो पारस यानी मराठी में परिस कहते हैं, जिसे छूने से या स्पर्श करवाने से सोना बनता है। सबसे बड़ी चीज़ है। हम हमारे कहावतों में भी कही गई है, या हमने दादी माँ से या किसी से सुना है कि भाई पारस जिसे स्पर्श करने पर, परिस जिसे स्पर्श करने से सोना बन जाता है। लोहा भी, उससे भी बड़ा है गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु हमेशा अपने शिष्य को गुरुत्व देता है, वो सोना नहीं बनता। गुरु वो एक पेपर वेट की तरह होता है, एक वजन वस्तु होती है। हम अगर मेज पे बहुत सारे कागज रखे हैं, पत्ते रखे हैं और पंखा चालू किया तो कागज जैसे इधर उधर उड़ जाते हैं। हमारी भावनाएं भी ऐसी हैं, हमारा मन भी वैसा है। हम भी बचपन जैसे, या हम व्यक्ति भी वैसे ही होते हैं कि भावनाओं में कहीं भी बह जाता है। गुरु उस पेपर वेट की तरह होता है जो हमारे हर चीज़ पे नियंत्रण करता है, हमें बांध के रखता है, हमें पकड़ के रखता है, हमें नियमों में, शब्दों में, वचनों में बांधना, हमें सही मार्ग दिखाना, वो काम है गुरु का। और वो है गुरु जो अच्छी चीज़ों का आचरण करवा के बुरी चीज़ें हमारे मन से, कर्म से, हमारे वचनों से, हमारे कृति से बाहर निकालता है, वो गुरु। आज जो देखा क्या गुरु, कैसे हैं आप? आज एक दूसरे के लिए आदमी यूं ही बोल देता है कि भाई आप गुरु हो, हमारे गुरु मान लेते हैं हम आपको। पॉकेट मार भी सीखता है तो उसके बड़े गुरु ही उसको कह देते हैं लोग। गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। जो लघु नहीं है वो गुरु है, जो पारस से भी बड़ा है। मराठी में जैसे पारस कहते हैं, जो जिसके स्पर्श से सोना बनता है, वो पारस है। लेकिन गुरु वो चीज है जो हमें गुरुत्व देता है, एक माइलस्टोन। हम जैसे रोड पे चलते रहते तो बहुत सी जगह पे पत्थरों का एक माइलस्टोन रहता है, उस पर लिखा रहता है बम्बई फलाना किलोमीटर, गुजरात फलाना किलोमीटर। ये जो अंतर करने का, जो एक मार्गदर्शक करने का एक जो चीज़ होती है, वो एक सिंबॉलिक होती है। गुरु का काम या गुरु क्या करता है, तो हमें एक सामान्य व्यक्ति, एक तुच्छ व्यक्ति से भगवान तक का जो सफर तय करने का कार्य, वो गुरु करता है। गुरु बड़ा ही है, लेकिन वो एक मीडिएटर है। हम कोई भी चीज लेने जाएं तो हम मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक माध्यम होता है। दो ईंट के बीच में सीमेंट का काम करता है वो गुरु, यानी वो जो सीमेंट है वो गुरु है, ऐसा हम समझेंगे। भगवान को हम कैसे जानेंगे? भगवान को जानने के लिए हमें
कोई तो एक मार्गदर्शक व्यक्ति चाहिए जो हमें ज्ञान दे, जो हमें समझाए कि ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, इस मार्ग से आप निकलिए और आपको वो परमात्मा की प्राप्ति होगी या भगवान की ओर हम पहुंच पाएंगे। वो गुरु है। गुरु की व्याख्या हम कर ही नहीं सकते। हमारे शब्द में, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में जितनी भावनाएं हैं वो थोड़े बहुत शब्दों के रूप में हम बोल सकते हैं, लेकिन भावनाओं को सिर्फ शब्द में हम क्या कहते हैं, ढा सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सकता है, जिसकी व्याख्या ही नहीं हो सकती है। जो व्याख्या करने के लिए जाएंगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे। वैसे हमारे भारतीय संस्कृति की शब्द की जो महिमा है, मतलब शब्द रचना या काव्य है, वो बहुत विशाल है, लेकिन वो कहीं तो भी एक अक्षरों में, एक सीमा में बन जाते हैं। हम व्यक्त कर सकते हैं। गुरु तो वो है गुरु। इसके लिए शास्त्रकारों ने क्या कहा है कि गुरु क्या है? जो हमें भगवान के पास ले जाए, हमारा और भगवान का इंटरेक्ट करके दे। भाई ये एक व्यक्ति है। जैसे साधा सा उदाहरण, हमारे